हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में जस्ट 10 मिनट में हम सॉल्व करेंगे ट्रायंगल बाय यूजिंग लॉ ऑफ टेंजेंट एंड साइन। और इसके बाद हम टू साइड्स और वन एंगल को यूज करते हुए रिमेनिंग एंगल्स फाइंड करेंगे। यानी सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे ट्रायंगल को बाय यूजिंग लॉ ऑफ टेंजेंट्स एंड साइंस। जैसे हमारे पास टेंजेंट्स लॉ ये गिवन है, इससे हम ट्रायंगल को सॉल्व करेंगे और इसके बाद हम दो एंगल फाइंड करेंगे। जैसे हमारे पास ये दिया गया है, हम इस तरह से दो साइड्स और एक एंगल को यूज करते हुए रिमेनिंग टू एंगल्स फाइंड करते हैं। तो चलिए इसे डिटेल से समझते हैं। इस लेक्चर में हम सॉल्व करेंगे ट्रायंगल को बाय यूजिंग लॉ ऑफ टेंजेंट्स एंड साइंस। तो देखते हैं इसके लिए क्वेश्चन में यहाँ पे देखें कि हमें दो साइड्स दी गई हैं, बी की वैल्यू 61, सी की वैल्यू 32 और एक एंगल दिया गया है। तो देखते हैं इसका सोल्यूशन में हम सबसे पहले तो जानते हैं कि ट्रायंगल के एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है, और क्योंकि एक एंगल हम जानते हैं अल्फ़ा, तो इसलिए हम बाकी दो लिखेंगे, यानी सम लिखेंगे बीटा प्लस गैमा, वो इक्वल किसके होगा 180 माइनस अल्फ़ा, क्योंकि अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा इक्वल होता है 180 के। तो अल्फ़ा दूसरी साइड पे आके नेगेटिव हो जाता है। अब अल्फ़ा की हम वैल्यू पुट करेंगे और 180 में से माइनस कर देंगे। तो अल्फ़ा की वैल्यू हमने 180 से माइनस की तो कितना आया 120 डिग्री और 30 मिनट्स। इसको हमने इक्वेशन 1 का नाम दे दिया, यानी बीटा प्लस गैमा की वैल्यू 120 डिग्री और 30 मिनट आ गई। अब अगर हम इसको 2 से डिवाइड कर दें तो हमारे पास क्या आंसर आता है 60 डिग्री 15 मिनट। अब ये स्टेप आप ना भी करना चाहे तो फ़र्क नहीं पड़ता, ये हमने इसलिए किया है कि ताकि हम इसे क्वेश्चन में सॉल्व कर रहे हैं। लॉ ऑफ टेंजेंट्स में डायरेक्ट हम इसकी वैल्यू पुट कर दें, अदरवाइज जस्ट बीटा प्लस गैमा की वैल्यू भी पुट करें तो हमारे पास वो सोल्यूशन उसी तरह से आएगा। अब हम लॉ ऑफ टेंजेंट्स अप्लाई करेंगे, तो लॉ ऑफ टेंजेंट्स हम कैसे लिख सकते हैं, tan ऑफ बी माइनस सी ओवर बी प्लस सी इक्वल होता है tan बीटा माइनस गैमा ओवर 2 और tan बीटा प्लस गैमा ओवर 2। ये लॉ ऑफ टेंजेंट्स हम जानते हैं, तो हमने ये फॉर्मूला लिख दिया। अब हम इसमें वैल्यूज़ पुट करने से पहले यहाँ पे देखें कि मैं ये स्टेप मैंने आपके लिए रिपीट कर दिया है। तो यहाँ पे देखें कि बीटा माइनस गैमा की वैल्यू हमारे पास नहीं है, जबकि बीटा प्लस गैमा ओवर 2 की वैल्यू भी है और बी सी की वैल्यूज़ भी हैं। तो इसलिए इसको हम इस साइड पे ले जाएंगे। तो हमारे पास क्या आएगा, इधर हमारे पास tan बीटा माइनस गैमा ओवर 2 बचेगा और दूसरी साइड पे b माइनस सी ओवर बी प्लस सी, ये क्योंकि इस साइड पे जाके मल्टीप्लाई में आएगा इससे, तो हमने मल्टीप्लाई में लिख दिया। अब हम सारी वैल्यूज़ पुट कर देंगे, b की वैल्यू, c की वैल्यू और बीटा प्लस गैमा ओवर 2 की वैल्यू, जो कि हमने पीछे फाइंड की थी। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो 61 माइनस 32 29 आ जाएगा, 61 प्लस 32 93 हो जाएगा, और tan ऑफ एंगल फाइंड कर लेंगे, तो ये हमारे पास 1.7496 आ जाएगा। इन दोनों को डिवाइड करेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे 1.7496 से, तो हमारे पास tan बीटा माइनस गैमा ओवर 2 कितना आ गया 0.5456। अब 2 इस साइड पे यहाँ पे देखें कि ये tan है, जब ये इक्वल के दूसरी साइड पे जाएगा tan इन्वर्स हो जाएगा। इसका इन्वर्स लेने के बाद हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो बीटा माइनस गैमा की वैल्यू हमारे पास कितनी आई 57 डिग्री 12 मिनट्स। इसको हमने इक्वेशन 2 का नाम दे दिया। अब हम इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर लेते हैं, तो 1 और 2 को जब ऐड करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा 2 बीटा, क्योंकि अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा आ रहा है फर्स्ट इक्वेशन में और सेकंड में बीटा माइनस गैमा आ रहा है, तो प्लस गैमा और माइनस गैमा 0 हो जाएगा, 2 बीटा बचेगा और दोनों को ऐड करेंगे दूसरी साइड्स इनकी, यानी राइट साइड्स, तो 177 डिग्री और 42 मिनट आ जाएगा। अब बीटा के साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, जब इक्वल की दूसरी साइड पे जाएगा तो डिनोमिनेटर में आएगा। 177 डिग्री 42 मिनट्स को डिवाइड करेंगे 2 से, तो 88 डिग्री 51 मिनट आ जाएगा, यानी ये हमारे पास बीटा की वैल्यू आई। अब हम इन दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो गैमा की वैल्यू हमें मिलेगी 2 गैमा किसके इक्वल आ जाएगा 63 डिग्री 18 मिनट, और 2 से डिवाइड करने के बाद हमारे पास ये वैल्यू आएगी 31 डिग्री 39 मिनट, यानी ये 2 इधर मल्टीप्लाई में है, जब इक्वल के दूसरी साइड पे जाएगा ये डिनोमिनेटर में आएगा, तो 63 डिग्री 18 मिनट को डिवाइड करेंगे 2 से, तो ये गैमा की वैल्यू आ जाएगी। अब हम साइड्स फाइंड करने के लिए लॉ ऑफ साइंस को अप्लाई करेंगे, तो ये होगा a ओवर साइन अल्फ़ा b ओवर साइन बीटा। a हमने फाइंड करना है, जबकि b की वैल्यू भी हम जानते हैं, अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू भी हम जानते हैं, तो ये वैल्यूज़ पुट कर देंगे। b की वैल्यू 61,
अल्फ़ा की वैल्यू यहाँ पे आ गई और बीटा की वैल्यू यहाँ हमने पुट कर दी। अब हम इनको सॉल्व कर लेते हैं। तो कैलकुलेटर पे ये दोनों वैल्यूज सॉल्व करेंगे, साइन 59 डिग्री और 30 मिनट। इसी तरह से डिनोमिनेटर में भी कैलकुलेटर से ही सॉल्व करेंगे, ये वैल्यू हमारे पास आएगी। ऊपर हमारे पास क्योंकि ब्रैकेट आ रही हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और जो डिनोमिनेटर में आ रहा है वो उसी तरह से आ जाएगा। इसको हम डिवाइड करेंगे तो ए की वैल्यू हमारे पास कितनी आई, 53। तो ये हमने ए की वैल्यू भी फाइंड कर दी। इस लेक्चर में हम फाइंड करेंगे रिमेनिंग 2 एंगल्स यूजिंग रेशियो ऑफ 2 साइड्स एंड 1 एंगल। तो देखते हैं इसके लिए क्वेश्चन में यहाँ पे हमें देखें दिया गया है फाइंड मेजर ऑफ 2 साइड्स ऑफ ट्राइंगल आर इन रेशियो 3:2 और हमें इनका इंक्लूडेड एंगल दिया गया है 57 डिग्री। हमें फाइंड करने हैं रिमेनिंग 2 एंगल्स। तो देखते हैं इसके लिए सोल्यूशन में सबसे पहले हम सपोज कर लेंगे यानी लेट करेंगे ए और बी 2 साइड्स ऑफ ट्राइंगल आर इन रेशो, यानी जो रेशोज जिस रेशो में हमें दी गई हैं वो साइड्स के नेम ए और बी हैं। इसका मतलब ए की वैल्यू हमारे पास 3 है और एंगल हमारे पास 57 डिग्री है। तो ए की वैल्यू हमने लिख दी 3, बी की वैल्यू 2 और गैमा हमारे पास 57 डिग्री है। अब अल्फ़ा प्लस बीटा किसके इक्वल होता है, 180 माइनस गैमा के, क्योंकि अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा इक्वल होता है 180 के। तो गैमा उस साइड पे जाएगा तो माइनस हो जाएगा, इसलिए 180 माइनस गैमा लिख दिया। गैमा की वैल्यू 57 डिग्री है, तो 180 में से 57 डिग्री हम माइनस कर देंगे तो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू आ जाएगी 123 डिग्री और इसे हम इक्वेशन 1 का नाम दे देंगे। अब यहाँ तक तो हमने इक्वेशन 1 फाइंड की जो कि अल्फ़ा प्लस बीटा है। तो नेक्स्ट सॉल्व करने के लिए हम लॉ ऑफ टेंजेंट्स यूज़ करेंगे। तो लॉ ऑफ टेंजेंट हम लिख देंगे, ये हमने बाय डेफिनेशन लिखा है, यानी लॉ ऑफ टेंजेंट हम जानते हैं, ये फॉर्मूला है। हम इसमें वैल्यूज पुट कर देंगे तो अल्फ़ा माइनस बीटा tan अल्फ़ा माइनस बीटा ओवर 2 तो उसी तरह से आ जाएगा। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू इक्वेशन 1 से हम जानते हैं 123 डिग्री है, इसलिए 123 डिग्री आ गया और ए और बी की वैल्यू हमने यहाँ पे लिख दी, यानी जहाँ ए आ रहा था वहाँ ए की वैल्यू लिख दी और जहाँ बी आ रहा है उसकी वैल्यू लिख दी। 3 - 2 1 हो जाएगा, 3 + 2 5 हो जाएगा और नीचे हम इसको सॉल्व कर लेंगे tan 123 ओवर 2। तो ये हमारे पास 1.8418 आ जाएगा। ये इधर डिनोमिनेटर में है, जब इक्वल के दूसरे साइड्स में जाएगा तो ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो इसलिए यहाँ पे 1 से ये मल्टीप्लाई होगा और 5 से डिवाइड होके ये आंसर मिलेगा, यानी tan अल्फ़ा माइनस बीटा ओवर 2 की ये वैल्यू आ गई। अब tan इस साइड पे इक्वल के इस साइड पे पॉजिटिव है, जब दूसरी साइड पे जाएगा तो ये इन्वर्स फंक्शन बन जाएगा, तो tan इन्वर्स ऑफ 0.3684 आ जाएगा। अब इसका हम इन्वर्स लेंगे तो इसको सॉल्व करेंगे कैलकुलेटर पे, 20 डिग्री 13 मिनट आ जाएगा। 2 डिनोमिनेटर में है, जब इक्वल के दूसरी साइड पे जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये इस वैल्यू से मल्टीप्लाई होकर 40 डिग्री 26 मिनट आ जाएगा, यानी अल्फ़ा माइनस बीटा की वैल्यू ये आ गई और इसे हमने इक्वेशन 2 का नाम दे दिया। इनको हम ऐड करेंगे, यानी इक्वेशन 1 और 2 को ऐड करेंगे। तो इक्वेशन 1 में अल्फ़ा प्लस बीटा था, तो बीटा कैंसिल हो जाएगा क्योंकि प्लस में था और ये माइनस में है, तो अल्फ़ा की वैल्यू हमारे पास क्या होगी, 2 अल्फ़ा इक्वल आ जाएगा इस 163 डिग्री 26 मिनट के, क्योंकि दोनों साइड्स प्लस हो जाएंगी। अब 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है अल्फ़ा के साथ, जब इक्वल के दूसरे साइड पे जाएगा डिनोमिनेटर में आएगा और डिवाइड करने के बाद हमारे पास आंसर आएगा 81 डिग्री 43 मिनट। ये तो हमारे पास अल्फ़ा की वैल्यू आ गई। अब गैमा की वैल्यू हमें गिवन थी, तो बीटा की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। उसके लिए हम क्या करेंगे, हम पुट करेंगे वैल्यू ऑफ अल्फ़ा इन इक्वेशन 1। तो क्या मिलेगा हमें, यहाँ पे हमने अल्फ़ा की वैल्यू लिखी और बीटा उसी तरह से आ गया, इक्वल था ये 123 के, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल था 123 के। अल्फ़ा की वैल्यू लिख दी। अब ये अल्फ़ा की वैल्यू इधर पॉजिटिव है, जब इक्वल के दूसरी साइड पे जाएगी तो ये नेगेटिव हो जाएगी। तो 123 माइनस 81 डिग्री 43 मिनट कितना होता है, 41 डिग्री 17 मिनट। तो ये हमने बीटा की भी वैल्यू फाइंड कर दी। तो यहाँ पे अल्फ़ा और बीटा दोनों की वैल्यूज हमने फाइंड कर दी। यही हमारे पास इसका सोल्यूशन है।